नमस्कार श्रोताओं। आर टेल्स पर आज हम एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा का एक भाग लेकर आए हैं। इस कथा का नाम है गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई। पुराने समय की बात है। गंगाराम पटेल एक जमींदार थे। उस समय जमींदार का शासन चलता था, इसलिए पंचायत में सभी लोग जमींदार की बात भी मानते थे। एक बार गंगाराम पटेल देश भ्रमण के लिए जा रहे थे। अपने लिए खाना बनाने और सहायता के लिए बुलाकी दास नाई को साथ में ले जाना चाहते थे, लेकिन बुलाकी नाई जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी नई नई ही शादी हुई थी। बुलाकी दास की नववधु ने बुलाकी को कई तरकीबें बताई जिससे वो जल्दी घर वापस आ जाए। उसने बुलाकी को कहा कि वह गंगाराम के साथ जाने के लिए एक शर्त पर राजी होगा। शर्त यह थी कि बुलाकी गंगाराम जी से हर रोज एक सवाल पूछेगा। अगर उसका जवाब गंगाराम न दे पाएंगे तो बुलाकी दास वापस घर आ जाएगा। यह शर्त गंगाराम पटेल के सामने रखी गई। इस शर्त को गंगाराम पटेल ने स्वीकार भी कर लिया। दोनों देश भ्रमण के लिए चल पड़े। घूमते घूमते जब बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल के साथ द्वारका, सुदामापुरी, सोमनाथ, मालिका तीर्थ तथा सत्ताधार आदि के दर्शन कर लिए और घर लौटने का विचार किया तो गंगाराम पटेल कहने लगे, होता है न हर जगह आना बारंबार, आए हैं तो देख ले चल कर के गिरनार। गंगाराम पटेल की यह बात सुनकर बुलाकी दास कहने लगा कि पटेल जी, यह बात तो मैं आपसे कहने ही वाला था, क्योंकि सुन रखा गिरनार है अतिशय शोभा खान। गुफा अनेकन है वहाँ संतन के स्थान, दर्शन वहाँ के किए से दूर हों सब पाप, इस कारण चलकर वहाँ दर्शन कीजिए आप। आपस में ऐसी सलाह मिलाकर बुलाकी नाई ने सब सामान तैयार किया और अपना प्रस्थान गिरनार की ओर किया। चलते चलते वह नरसिंह जी की पावन जन्मभूमि जूनागढ़ में पहुँचे। वहाँ उन्होंने दामोदर कुंड में स्नान किया। नरसिंह जी का जन्म स्थान, पुराना किला, गिरनार पहाड़ पर भृतृहरि गुफा, राम मंदिर इत्यादि देखकर वह जूनागढ़ लौट आए और एक बगीचे में अपना आसन लगा लिया। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को सामान लाने के लिए कुछ रुपए दिए। बुलाकी बाजार गया और वहां से अपना सामान खरीदकर बगीचे की ओर आ ही रहा था तो शहर के बाहर उसने एक स्वच्छ तालाब पानी से भरा हुआ देखा। उसमें शोभायमान कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब की ओर से संगीत की मनोहर ध्वनि आ रही थी, परंतु वहां गाने बजाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बुलाकी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सामान लेकर सीधा बगीचे पर आया और अनमना सा बैठ गया। गंगाराम पटेल को बोला, पटेल जी, अब तो मुझे घर जाना ही पड़ेगा। बुलाकी की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कहा कि अरे, अब तो हम अपने घर को ही लौटेंगे। पहले भोजन बनाओ, खाओ, फिर सोते समय तुम्हारी समस्या का निदान करके तुम्हें संतुष्ट कर लूंगा। तब बुलाकी नाई पानी भरकर लाया, चूल्हा जलाकर खाना बनाया और खाया। बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगाकर हुक्का भर के रख दिया। सब सामान ठीक प्रकार से रखकर बुलाकी पटेल जी के पास बैठ गया। तब पटेल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई बुलाकी, आज तुम जो अनोखी बात देखकर आए हो वह बताओ। बुलाकी कहने लगा कि आज मैं जब खाने पीने का सामान लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में शहर के बाहर एक विशाल तालाब देखा जो स्वच्छ जल से भरा हुआ था। उसमें सुंदर सुहाने कमल खिल रहे थे। कुछ लोग नौका विहार कर रहे थे। उस तालाब की ओर से गाने बजाने की बड़ी मनोहर ध्वनि सुनाई दे रही थी, परंतु वहां गाने बजाने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। ना वहां कोई ऐसा स्थान ही था जहां गाना बजाना हो सकता है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप बताओ कि यह कौन सा तालाब है। गंगाराम पटेल कहने लगे कि एक ब्राह्मण था जिसका विवाह नहीं हुआ। उसने मन में विचार किया कि भगवान ने अच्छा ही किया जो कि मैं गृहस्थी की सब बाधाओं से दूर हूँ, तो मुझे परलोक सुधारना चाहिए। वह अपना घर छोड़कर निकल पड़ा और महात्मा हो गया। उसने बहुत कठोर तप किया। किसी भी सांसारिक वस्तु पर ध्यान न देकर सदैव भगवान में ही लीन रहने लगा। कई कई दिन निराहार उपवास किए,
और पानी के सहारे ही अपना जीवन निर्वाह किया। उसकी इस कठिन तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र भयभीत हो गए। नारद जी से कहने लगे कि हे मुनिदेव, क्या कारण है कि आज मेरा सिंहासन चल रहा है? देवराज की यह बात सुनकर नारद जी कहने लगे, एक तपस्वी तप करे जूनागढ़ दरमियान, तप से सिंहासन हिला सत्य करूं बखान। पूर्ण तप वह जो करे लीजिए आप विचार, इंद्रासन पर आए के कर ले वह अधिकार। देवऋषि की बात सुनकर इंद्र चिंतित हुए और नारद जी से बोले, मुझसे जो मुनिदेव यह सिंहासन छिन जाए, बात बिगड़ जाए सभी, अब कछु करो उपाय। इंद्र की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि आप कुछ उपाय करें, साहस खोने से कोई लाभ नहीं। उनके जाने के पश्चात इंद्र ने विचार किया कि किसी अप्सरा को बुलाकर उस तपस्वी के पास भेजा जाए तो उसकी तपस्या भंग करेगी। अप्सरा के प्रेम में आसक्त होकर तप से विमुख हो जाएगा और उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस प्रकार विचार करके इंद्रदेव ने एक अति चतुर अप्सरा को बुलाकर कहा कि जूनागढ़ में एक तपस्वी तपस्या कर रहा है, जिससे मेरा सिंहासन हिल गया। अब तुम अपने समाज सहित वहां जाओ और उस तपस्वी को मोहित करके उसका सब कुछ भ्रष्ट कर दो। इंद्रदेव के कहे अनुसार अप्सरा अपने समाज सहित उस स्थान पर आई जहां तपस्वी तपस्या कर रहा था। उसने अपनी माया से एक सुंदर उपवन और एक विस्तृत सुंदर सरोवर की रचना की, जिसमें सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे और भंवरे गुंजन कर रहे। इसके बाद उस सुंदर उपवन में अपने साथियों के सहित अप्सरा ने संगीत बजाना आरंभ कर दिया, जिन्होंने नाना प्रकार के साज बजाए। अप्सरा ने मधुर स्वर में मन को मोहने वाली रागनी गाई तो सारा उपवन गूंज उठा और जो तपस्वी समाधि लगाए बैठा था उसकी समाधि टूट गई और उसका ध्यान और अप्सरा के संगीत की ओर गया। वह तपस्वी अपना आसन छोड़कर उधर को चल दिया जिधर से अप्सरा के गाने की मधुर आवाज आ रही थी। जब तपस्वी अप्सरा के निकट पहुंचा तो अप्सरा ने उसको कनखियों से देखा। अब उसने और भी अधिक मधुर गायन से उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद तपस्वी भगवान का ध्यान करना बिल्कुल भूल गया और उस अप्सरा के वशीभूत हो कहने लगा, बतला दे तू कौन है हे मृगनी नारी, भूला मैं जब तब सभी तेरी छटा निहारी। तेरी छटा निहारी हृदय में मैं अपने हर्षाया, सुन तेरा संगीत यहाँ तक आसन से आया। एक बार फिर मुझे रागनी मधुर सुना दे, आई है किस लिए यहाँ पर तू बतला दे। तपस्वी की इतनी बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, आई हूँ स्वर्गलोक से, सुन तपस्वी चितलाए, सेवा करने आपकी स्वामी दिया पठाए। स्वामी दिया पठाए दरस कर चित हर्षाया, धन्य हमारा भाग आपका दर्शन पाया। जो कुछ आज्ञा देऊं करूं तो अब हूँ सेवकाई, इच्छा पूर्ण करन आपकी हूँ मैं आई। अप्सरा की ऐसी बात सुनकर तपस्वी बड़ा आनंदित हुआ। बोला, मैंने अब तक संसार में तुम्हारे समान ऐसा सुरीला संगीत नहीं सुना। मैं यही चाहता हूँ कि तुम सदा मेरे नेत्रों के सामने रहो और अपने मधुर संगीत द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करती रहो। तपस्वी की यह बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, आप एक तपस्वी हैं, आपकी इच्छा पूरी करना तो मेरा परम कर्तव्य और धर्म है। मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर पालन करूंगी। अब आप मुझे सेवा की आज्ञा तो दीजिए, मैं वही करूंगी जिसे करके आपको सुख पहुंचे। अप्सरा की यह बात सुनकर तपस्वी कहने लगा कि यदि तुम यहाँ उपवन में रहकर अपने संगीत से मेरी इच्छा पूरी करोगी तो समाज वाले देखकर हंसेंगे। अतः किसी अदृश्य स्थान में तुम मेरी इच्छा पूरी कर सको तो मैं अपने को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। अप्सरा ने यह बात सुनी तो समझ गई कि अब तो तपस्वी मेरे वश में है, इससे अपने बिगाड़ का कुछ भय नहीं और अब मैं आसानी से इंद्रदेव का कार्य पूरा कर सकूंगी। वह कहने लगी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, स्वर्गलोक की रहने वाली हूँ। अब तक मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त ही रही हूँ। यदि आप मेरी कला से इतने ही खुश हैं तो आपको प्रण लेना होगा कि आप हमेशा के लिए मेरा गायन ही सुनते रहेंगे। अगर आप यह प्रण करें तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, नहीं तो अपने स्थान को चली जाऊंगी।
अप्सरा की इतनी बात सुनकर तपस्वी बोला कि मेरी भी यही इच्छा है जो तुम्हारी है। मेरी इच्छा है कि मैं आजीवन यह मधुर संगीत ही सुनता रहूं। इतना सुनकर अप्सरा कहने लगी कि ऐसा सुख तो आप जैसे बड़े तपस्वी जनों को ही प्राप्त हो सकता है, सबको नहीं। अब मैं आप जैसी इच्छा कर रहे हैं वैसा ही सदा करती रहूंगी। अपने मन में विचार कर अप्सरा ने इंद्रदेव के कार्य को सिद्ध करने का उचित उपाय किया। उस सरोवर के नीचे उसने अपनी माया से एक ऐसे बहुत सुंदर भवन की रचना की जो कि दिखाई ही नहीं देता था। उस भवन के ऊपर जल भरा हुआ था जिसमें कि सुहाने सुहाने कमल खिले हुए थे, भंवरे फूलों पर गुंजार कर रहे थे। भवन में अनेकों मणियां लगी हुई थी जिससे कि अद्भुत प्रकाश होता था। स्वर्ग जैसे समस्त सुखों के साधन उस भवन में उपलब्ध थे। अप्सरा अपने साथियों और उस तपस्वी सहित वहीं निवास करने लगी। जब भी तपस्वी को संगीत सुनने की इच्छा होती तभी अप्सरा अपने साथियों सहित वहां गाना बजाना आरंभ कर देती। तो हे बुलाकी दास, इस तालाब में जल के नीचे उसी अप्सरा द्वारा बनाए हुए माया का भवन है जो किसी को दिखाई नहीं देता। तुमने जो गाने बजाने की आवाज सुनी वह उसी अप्सरा और उसके साथियों की है। अब तुम्हारी बात का जवाब मिल गया और रात भी अधिक हो गई। अब सो जाओ क्योंकि सवेरे जल्दी उठना है। इस तरह बुलाकीदास को आज के अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और आज उसके घर वापस जाने की योजना विफल हो गई। तो साथियों, कैसी थी यह कहानी? कहानी पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताएं। हम आगे भी इसी कहानी की दूसरी कड़ियाँ भी आपके लिए लेकर आएंगे। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।